मिड कैप स्पेस में एक्शन कहाँ है? ममाक्षी हमारे साथ बनी हुई है बताने के लिए कि आज कौन से स्टॉक्स पर नजर रखनी होगी। ममाक्षी, हमने 3 स्टॉक्स बड़े तो डिस्कस किए ये भी, लेकिन और कौन कौन से स्टॉक्स हैं जो आपकी लिस्ट में आज? जी बिल्कुल, शुरुआत करते हैं हम कुछ टॉप गेनर्स के साथ। तो हनीवेल ऑटोमेशन अगर हम देखें तो ये काफ़ी हाईलाइट होता हुआ नज़र आ रहा है। 8 हफ्तों की गिरावट के बाद स्टॉक में ये हफ्ते आज अच्छी तेज़ी नज़र आ रही है। इनफैक्ट आज भी स्टॉक में करीब 6% की ग्रोथ दिख रही है। पेट्रोनेट एलएनजी पर भी फोकस करेगा। लगातार दूसरे हफ्ते हमें ये स्टॉक में तेज़ी नज़र आई है और आज भी स्टॉक में हमें करीब 4% की तेज़ी नज़र आ रही है। मैक्स हेल्थकेयर कल 1% से अधिक टूटा था और आज स्टॉक टॉप गेनर्स में शामिल है। करीब 2-2.5% की ग्रोथ यहाँ पर भी। कमिंस इंडिया भी लगातार 3 दिन की तेजी नजर आई है इस स्टॉक में और आज भी करीब 4% तक चढ़ा है। खैर, ये तो हो गए टॉप गेनर्स। अब बात करते हैं हम कुछ टॉप लूजर्स की। तो सेल 3 दिन की तेजी के बाद स्टॉक में हमें आज गिरावट देखने मिल रही है। करीब 4 से अधिक प्रतिशत टूटा है ये स्टॉक। शॉफलर इंडिया भी अपनी जो मोमेंटम है, कल भी टॉप लूजर्स में शामिल था और आज भी टॉप लूजर्स में शामिल है। डिलीवरी का स्टॉक ने आज ऑल टाइम लो हिट किया है। अभी हाल ही में कंपनी लिस्ट हुई थी और आज कंपनी में हमने करीब 4% की गिरावट देखी है। टाटा केमिकल्स पर अगर हम नजर घुमाएं तो यहाँ पर Q2 अर्निंग्स का इम्पैक्ट हमें नजर आ रहा है। करीब हमने करीब 4% की यहाँ पे गिरावट देखी है। तो खैर, ये तो हो गए टॉप गेनर्स और टॉप लूजर्स। अब बात करते हैं कुछ स्पेसिफिक थीम्स की। तो बैंकिंग शेयरों में हमने काफी भारी गिरावट देखी है दिन के स्टार्टिंग से। डीसीबी बैंक, फेडरल बैंक, सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक, यूको बैंक, ये मिड कैप और स्मॉल कैप्स में से ऐसे बैंक है जहां पर सबसे भारी गिरावट देखने मिल रही है। इसके अलावा डिफेंस स्टॉक्स में भी हमने देखा वो काफी बज हो रहे थे पिछले कुछ दिनों से, मगर यहां पर शायद थोड़ी मुनाफा वसूली होते हुए नजर आ रही है। अगर हम देखें मिश्र धातु निगम, बीईएल, कोचिन शिपयार्ड, गार्डन रीच जैसे सारे शेयर आज काफी दबाव में नजर आ रहे हैं। करीब 1 से 3% तक टूटे हैं ये सारे स्टॉक्स। ओके, तो ये डिफेंस स्टॉक्स में आज आपको गिरावट दिख रही है और साथ ही कुछ और स्टॉक्स जो आज ममाक्षी हमें बता रही है मिड कैप्स पे। शुक्रिया ममाक्षी ये सारी लिस्ट कंपाइल करने के लिए। चलिए बढ़ेंगे आगे। 3 बड़े स्टॉक्स जो इनकी हम बात कर रहे थे, अब एक बार बात कर लेते हैं, गौरव से भी इस पर राय ले लेते हैं कि क्या उस पर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। वैभव ग्लोबल की हमने बात की, वहां पर आप देखें 6% का मूव है क्योंकि नंबर्स अच्छे आए। लगभग रेवेन्यू में आपको जंप दिखा आपको, हालांकि नेट प्रॉफिट जो है वो डाउन जरूर था, लेकिन मार्जिन्स जो है यहाँ पे एबिटा जो है वो भी डाउन है। लेकिन हर फ्रंट पर आपको नंबर्स तो थोड़े वीक दिख रहे हैं, लेकिन स्टॉक में रिएक्शन आज इनफैक्ट आपको वैभव ग्लोबल में 6% का है, क्योंकि जिस तरह के एक्सपेक्टेशन स्ट्रीट की थी उतने बुरे नहीं हैं। गौरव, कैसे अप्रोच करना चाहिए? और वैसे भी हम देख रहे हैं सारे एक्सपोर्ट काउंटर्स जो हैं जितने भी, चाहे वो टेक्सटाइल से जुड़े हुए हों, जेम्स एंड ज्वेलरी से जुड़े हों, उनमें एक बहुत अच्छी बस है भी। आप वैभव ग्लोबल को कैसे अप्रोच करेंगे पोस्ट द नंबर्स? क्या ये मूव हो गई एक बार के लिए या अभी जंप होना और आना बाकी है? देखिए, यहाँ पे क्रिटिकल जंक्शन पे आ गया है। यहाँ पे अगर आप डेली चार्ट्स अगर देखेंगे तो 8 सितंबर से अगर आप जो टॉप बना था वहाँ से अगर आप फॉलोइंग ट्रेंड बनाते हैं तो अभी उसके रेजिस्टेंस के आसपास में है। तो 365 इसके ऊपर अगर क्लोजिंग अगर आ जाती है तो मैं यहाँ पे फिर बाय की सलाह दूंगा और आपके जो स्टॉप लॉसेस होंगे वो आपके हो जाएंगे 350 के, और ऊपर में फिर स्टॉक जो है वो एक बार 390 से 395 ये लेवल्स को टेस्ट कर सकता है। तो यहाँ पे राइट अवे बाय नहीं करूंगा जब तक क्लोजिंग नहीं आती है, क्योंकि ऊपरी लेवल्स पे अगर आप देखेंगे आज थोड़ा सा रिजेक्शन आ रहा है। मैं नहीं कहूँगा बहुत दबाव में है, लेकिन थोड़ा रिजेक्शन हमको देखने मिल रहा है। तो ये ब्रेकआउट एक बार हो जाए फॉरेन ट्रेंड लाइन, उसके बाद में बाय करना सही रहेगा। एक और स्टॉक डिस्कस करना चाहेंगे आपसे गौरव, वो है एक्सपोर्ट्स, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स, गोकुलदास एक्सपोर्ट्स। वहां पर भी अच्छी मूव दिख रही है और यहाँ पर रेवेन्यू और पैट दोनों में जंप है। और इस बार जो स्टॉक्स अच्छे रिजल्ट्स ला रहे हैं उनमें बाद में भी आपको आउट परफॉर्मेंस दिख रही है। हमने बैंक्स के स्टॉक्स के केसेस में देखा है। क्या आपको लगता है गोकुलदास एक्सपोर्ट्स की जो अभी मोमेंटम बना हुआ है वो आगे भी जारी रहेगा और इन लेवल्स पर भी आप बाइंग के मौके ढूंढ रहे हैं? मैं नहीं देखूंगा यहाँ पे मौके बाइंग के। अगर आप इसके डेली या वीकली चार्ट्स वगैरह देखते हैं तो जुलाई से ही अगर आप देखें तो एक सीमित दायरे में स्टॉक जो है वो ट्रेड कर रहे हैं। और आज का भी अगर आप कैंडल देखेंगे तो हाई करीबन वहीं से बना के 395-400 जो उसका हार्डल है वहीं से बना के वापस नीचे आ रहा है। तो एक रेंज में है। एक बार इसमें क्लोज आ जाए रेंज के ऊपर, 400 के ऊपर क्लोज आ जाए, तब यहाँ पे अच्छा ब्रेकआउट आएगा और स्टॉक जो है वहाँ से 440 से 150 के लेवल दिखा देगा। तो यहाँ पे प्रीएम्प्ट मैं नहीं करूँगा यहाँ पे कि मैं ब्रेकआउट्स को पहले ही प्रीएम्प्ट करूँ, बट स्ट्रक्चर खराब नहीं है।
कोई डिक्लाइन अगर देखने मिलती है प्रायरली तो मैं बाय करूंगा। अगर 340 के करीब अगर आता है, 345 के करीब आता है तो बिल्कुल बाय करना चाहिए, या तो नहीं डिक्लाइन में बाय कीजिए, या 400 की क्लोजिंग अगर आती है तो आपको बाय करना चाहिए। ऑलराइट, तो यहाँ पर इन लेवल्स पर बाय करनी नहीं है, आपको वेट करना होगा सही एंट्री पॉइंट ढूंढने के लिए। लेकिन ममाक्षी से एक बार कुछ और खबरों वाले शेयर समझ लेते हैं मिड कैप स्पेस में ही। ममाक्षी, और कहाँ एक्शन देख रही हैं आप? जी बिल्कुल, शुरुआत करते हैं हम आइनॉक्स लीजर से। तो यहाँ पर कंपनी ने एक मल्टीप्लेक्स सिनेमा थिएटर जो उन्होंने लीज बेसिस पर लिया था, विशाखापट्टनम में है ये, वहाँ से अपने कमर्शियल ऑपरेशंस कमेंस कर चुके हैं। और ये जो मल्टीप्लेक्स सिनेमा थिएटर है, इसके 3 स्क्रीन्स और 803 सीट्स है। तो इसी के बल पे हम देख रहे हैं कि स्टॉक फोकस में है, मगर आज हम थोड़ी हल्की गिरावट देख रहे हैं आइनॉक्स लीजर में। इसके अलावा बैंक ऑफ इंडिया भी फोकस में है। कंपनी इनफैक्ट आज हरे निशान में कारोबार करी है, जब बाकी सारे बैंकिंग स्टॉक्स में हमने गिरावट देखी है। और इसका मुख्य कारण है कि कंपनी एक जो उनकी बोर्ड है वो कंसिडर करने वाली है कैपिटल रेजिंग, टियर 1 बॉन्ड्स वो लोग इशू करने वाले हैं। करीब 2500 करोड़ की कैपिटल रेजिंग करने वाले हैं। उनकी बोर्ड मीटिंग में नवंबर 4, 2022 को वो ये डिस्कस करेंगे। तो इसी के बल पे ये स्टॉक आज फोकस में है, करीब 1.6% चढ़ा है। इसके अलावा तिलक नगर इंडस्ट्रीज पर भी फोकस करेगा। ये स्टॉक भी आज काफी बस करता हुआ नजर आ रहा है। बोर्ड ने एक इन्वेस्टमेंट कंसिडर की है करीब 1 करोड़ की इनक्रेडिबल स्पिरिट्स प्राइवेट लिमिटेड में। ये एक रेडी टू ड्रिंक अल्कोहल शॉर्ट स्टिंग बना रहे हैं। और पोस्ट ये इन्वेस्टमेंट तिलक नगर का इक्विटी स्टेक ISPL में होगा 19.5%। और कंपनी इनऑर्गेनिकली अपनी प्रेजेंस बनाना चाह रही है कन्वीनियंस बेस्ड डिस्ट्रप्टिव अल्कोहल बेवरेज प्रोडक्ट रेंज में। तो इसी के चलते ये स्टॉक भी फोकस में, हम देख रहे करीब 1% तक चढ़ा है ये स्टॉक। ऑलराइट, तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जो मिड कैप में अच्छे खासे एक्शन में हैं, जिनके बीच में न्यूज़ बेस्ड एक ट्रिगर है आज, जिनके चलते ये स्टॉक्स चल रहे हैं। शुक्रिया ममाक्षी इस जानकारी के लिए। फिलहाल